फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनकी सीरीज़ में हम दूसरे पेपर में फिज़िक्स का पहला पेपर और हमारी दूसरी वीडियो की शुरुआत करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स से। इसमें क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे प्रीवियस ईयर के और बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनकी एक सीरीज़ होगी। 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरू करने से पहले जो भी नए विद्यार्थी यहाँ जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम फिजिकल ऑप्टिक्स से यानी बीएससी 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर फिज़िक्स का होगा उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको चैप्टर देखने होंगे, कौन कौन से चैप्टर होंगे। पहला इंटरफेरेंस होगा। एक टॉपिक था इंटरफेरेंस से 12th में, अभी यहाँ के एक चैप्टर बन गया। तो इसके जो डीप क्वेश्चन होंगे, इसके जो डीप टॉपिक्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर होगा डिफ्रैक्शन भी एक टॉपिक होता था, लेकिन अब इसका क्या हो गया, अब एक चैप्टर हो गया, तो इसको देखेंगे। फिर पोलराइजेशन होगा थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर होगा एसोसिएटिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें आपका कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई एक दो से टॉपिक जो इंटरफेरोमीटर बनते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपका इंटरफेरेंस से एक सीरीज, इंटरफेरेंस की एक सीरीज, 2-4 क्वेश्चन इंटरफेरेंस के, 2-4 क्वेश्चन आपको डिफ्रैक्शन के, ऐसे ही 2 और चैप्टरों के यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस एंड स्टेट द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो आपको बेसिक सा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपको यहाँ आनी चाहिए, लिखना होगा। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और जोड़ सकता है इसी में कि कोहेरेंट सोर्स के बारे में आपको यहाँ भी डिस्क्राइब करने को बोल सकता है। तो यहाँ आप इंटरफेरेंस को अच्छे से पढ़ें और उसके साथ साथ फंडामेंटल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन, आप एक दो फंडामेंटल कंडीशन लिख सकते हैं कि कैसे हम इंटरफेरेंस देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इंटरफेरेंस दिख सकता है, या हम कहें तो इसकी कंडीशन भी आ सकती है कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको लिखनी होंगी। तो अगले क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी आपका इंटरफेरेंस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसको इंक्लूड करना, इसीलिए इंक्लूड करना इनको पड़ा कि हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये आ सके या यही क्वेश्चन डाल दें, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्रेजिनल बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से आपको फ्रेजिनल बाइप्रिज्म के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द बाइप्रिज्म मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बाइप्रिज्म के बारे में सारा डिटेल से पढ़ लें एक बार, और इसमें जो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो भी मेथड होगा डिटरमाइन करने का, तो उसको आप अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय थिन फिल्म एंड फाइंड द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। थिन फिल्म, इसके साथ एक अटैच होगा कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा कि वेव शिफ्ट, वो भी थिन फिल्म पर ही बेस्ड है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है, तो वो देख लें। क्योंकि इसमें तो प्लेन होता है और वहाँ क्या हो जाता है, इंक्लाइंड प्लेन बन जाता है वेव शेप में, तो उसे एक बार इसको भी देख लें। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कहाँ, डिफ्रैक्शन से। ठीक, तो डिफ्रैक्शन, तो पहला क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का जो ये है कि व्हाट इज़ द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है वो आपको आना चाहिए, और फिर उसके बाद आप 2 टाइप्स के डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो फ्राउनहोफर उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज़ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इसके बारे में क्या होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है, या हम कहीं स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है हम ले सकते हैं,
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन स्लिट। आपको एन स्लिट पढ़ने के लिए पहले सिंगल स्लिट फिर डबल स्लिट ये दोनों आनी चाहिए, तब आपको कहीं ना कहीं वहाँ से एम्पलीट्यूड जो आता है ए साइन अल्फा अपन अल्फा ये कुछ वगैरह वगैरह जो भी हो, तो आप वहाँ से एन स्लिट को अच्छी तरह देख सकते हैं, तो आपके समझ में एन स्लिट आ सकता है। तो हल्की टच में आप क्या करना है, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर आप एन स्लिट पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आपको किसका रिवीजन करना पड़ेगा, डबल स्लिट का रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें केवल आपको एन स्लिट का दिखाया। एन स्लिट अगर आप एन स्लिट को अच्छे से अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं एन स्लिट को, तो आपको डबल स्लिट और सिंगल स्लिट को देखना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का ही होगा ये भी। व्हाट इज जोन प्लेट, गिव द थ्योरी एंड सो दैट अ जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकाई एंड द कंपेयर द जोन प्लेट विद द कॉन्वेक्स लेंस। जोन प्लेट थ्योरेटिकल होगा पूरा, पहले तो आपकी इसकी थ्योरी लिखनी होगी जोन प्लेट क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ डिराइव करना पड़ता है कि इसकी रेडियस, इनके एरियाज़ क्या क्या बनते हैं, जो जोन प्लेट बनते हैं इनके एरियाज़ और रेडियस क्या क्या होते हैं, इनको आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो उसके बाद जो बनता है ना जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकाई। अब ये भी दिखाना है कि मल्टीपल फोकाई, पहले तो आपको फोकाई दिखानी पड़ेगी इसकी, फिर मल्टीपल फोकाई का मतलब आपको जहाँ पर अगर कहीं आप जैसे इसको डिराइव कर रहे हैं और फोकाई की आपको क्या मिल गई, फोकाई का फॉर्मूला मिल गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि एन जैसी चीज़ दिख रही होगी। अब तो मल्टीपल फोकाई मतलब कि अब हम एन की वैल्यू क्या डिफरेंट रखेंगे 0 1 2 3 करके, तो वो क्या बनाती है, मल्टीपल फोकाई बनाती है। अब फिर हमें क्या करना है, कंपेयर द जोन प्लेट विद कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें कंपेयर किससे करना है, जोन प्लेट का कॉन्वेक्स लेंस। कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी, कहीं ना कहीं डिससिमिलरिटी होगी जोन प्लेट और किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, तभी यहाँ पर आपको क्या दिया है कि कंपेयर करना है। तो इसको भी अच्छे से देख लें, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। एक बार इसको छोड़ लेते हैं क्योंकि ये पोलराइजेशन का है, तो वो थर्ड चैप्टर है। ठीक, तो इसके बाद जो ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन पावर। ठीक, रिजॉल्विंग पावर आपका यहाँ पर तीन चीज़ों का रिजॉल्विंग पावर देखने को मिलेगा। एक तो होगा जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा उसका रिजॉल्विंग पावर, या फिर टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। अगर आपको टाइम पड़ता है तो तीनों रिजॉल्विंग पावर देख लें, तो नहीं तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो यहाँ इंक्लूड किया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो ये इसे अच्छी तरह देख लें। या आपके इसके अलावा जो आपको सॉल्व करने को मिलेगा, क्या पता इसी में आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या इसका माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए कह दें, तो इसको देख लें आपका ये वाला टॉपिक और ये वाला व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, गिवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ये भी अच्छे से देख लें। एक्सप्लेन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर देखनी है। ठीक, अगला ये तो हो गया आपका कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने किए, 4 क्वेश्चन इंटरफेरेंस के और 5 क्वेश्चन हो गए, एक ये वाला था, तो ये तो पोलराइजेशन का हो गया। 5 क्वेश्चन आपका डिफ्रैक्शन के हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्टिंग्विश among the plane polarized, circular polarized, elliptically polarized light and find how to produce these lights। तो आपको बताना है कि प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इलेप्टिकल इनके बारे में थ्योरी लिखनी है, फिर इसको डिराइव करना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, या इसका मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन आता है कि कब किस कंडीशन पे आपका इलेप्टिकल होगा, किस कंडीशन पे ये प्लेन पोलराइज्ड होगा, किस कंडीशन पे इलेप्टिकली पोलराइज्ड होगा। तो इसको डिराइव करने के बाद कुछ मेथड्स होती है, 1-2 मेथड्स होती है, उनको आपको लिखना है कि हाँ ऐसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिससे कि ये पोलराइज्ड लाइट हमें मिले। अगला क्वेश्चन है गिव द स्टेटमेंट ऑफ ब्रूस्टर लॉ। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रूस्टर लॉ होता है क्या है। एंड एक्सप्लेन इट का मतलब होता है यहाँ कि आपको डिराइव करना है। हल्के से टच में आप देखोगे तो ब्रूस्टर
लॉ आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर आपको प्रूफ दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन आपको अटैच मिल सकता है कि जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री आपको प्रूव करना होगा। तो एक पोलराइजेशन का ये वाला क्वेश्चन रह गया था। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब क्या होता है ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन कब आता है, जब आप स्पेसिफिक या हम कहें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब किसी सॉल्यूशन से आप किसी लाइट को किस डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हो या किस डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली चीज़ आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन आप कहीं से भी आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। उसमें से व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन, गिव द डिटेल्स ऑफ द लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर। पोलरीमीटर को भी देख लें क्योंकि लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर आपको वहाँ से मिलेगा। और स्पेसिफिक रोटेशन ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इसे भी देख लें। ठीक, अब एक क्वेश्चन बचता है जो आपका लास्ट चैप्टर बचता है ना, एसोसिएटिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट। एक तो हमने थर्ड में पढ़ लिया था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें आईपीस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो एक यहाँ बनता है कि एसोसिएटिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी आपको। जैसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये आपको देख लेना है। अब ज़रूरी नहीं कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है और जो फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर है ये दोनों साथ साथ मिले, ये आपको और करके मिल सकता है। मतलब आपकी इच्छा है ये बनाओ या ये बनाओ, इस टाइप से ये पूछ सकता है। या फिर सिंगल में आपको क्या पूछ सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, या फिर सिंगल में आपको वर्किंग ऑफ द फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर, ये आपको दिख सकता है पेपर में। और ऑप्टिक्स में आपका 2 से 3 न्यूमेरिकल आपका मिलेगा, चाहे वो इंटरफेरेंस से मिले। इंटरफेरेंस से आपको मिलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा या फिर यंग डबल स्लिट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे बीटा निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। या फिर डिफ्रैक्शन से भी आपको वही डी निकालना होता है। तो और इंटरफेरेंस में भी कॉमन वाली चीज़। पोलराइजेशन में आपको ब्रूस्टर एंगल से मिल सकता है क्वेश्चन, म्यू इक्वल टू 10 IP। आपको कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दे देगा, एयर का 1 हो गया, जैसे ग्लास का दे दिया, डायमंड का दे दिया, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से आपको पोलराइजेशन एंगल निकालना पड़ता है। या फिर आपको रिजॉल्विंग पावर या इंटरफेरोमीटर, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इनसे आपका न्यूमेरिकल बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल को छोड़ दें और थ्योरी लिखें, तो जो यहाँ आपको इनको क्या करना है, अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। डेरिवेशन के समय आपको अगर थ्योरी आती है तो अपने हिसाब से आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन उसका 75 पार्ट जो होता है ना किसी क्वेश्चन का, वो होता है थ्योरी। उसी से आपका काम बन जाता है कि उसी पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर बाकी का 25% अगर आपको उस क्वेश्चन पे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेशन को अच्छे से और डायग्राम को अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, तब आप वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया। तो इस पेपर के बाद अगला जो आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है या सॉलिड का है, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी सेकंड पेपर के लिए। और जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिखेंगे, फिर से अगर आप चाहते हैं कि कोई इसके बीच में कोई और वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है, इस पर बना दीजिए, तो उस पर बना दिया जाएगा। बाकी ये 12 से 13 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं अच्छे से, या फिर अपने हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते तो अपने हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ आपको प्रोवाइड किए गए, इनको तो आपको ज़रूरी देखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से कहना पड़ रहा है कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि
इन्हीं क्वेश्चनों से बेस्ड आपको पूरा चैप्टर बन रहा है। इंटरफेरेंस एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपको पूरा बताता है कि हाँ, इसके अंदर इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रोड्यूस करने के इसके जो मेथड होंगे या जो अदर चीज़ होंगी वो आपको यहाँ इन क्वेश्चनों में आपको कंबाइंडली प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक, तो एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अब इसमें तो हमने इंटरफेरेंस से पढ़ दिया लेकिन हमें न्यूटन रिंग नहीं दिखा। तो सिलेबस में न्यूटन रिंग नहीं है लेकिन आपका प्रैक्टिकल में न्यूटन रिंग ज़रूर इंक्लूड किया गया है, बट आपका सिलेबस में न्यूटन रिंग नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि हाँ कि न्यूटन रिंग तो हमने पढ़ा है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट था लेकिन सिलेबस में आपका है नहीं, तो मैंने भी यहाँ इंक्लूड नहीं किया। ठीक, तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हो सकता तो ये पूरे आपको सॉल्व करा दिए जाते, लेकिन सॉल्व कराने में एक क्वेश्चन में बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इनकी थ्योरी बना सकते हैं या कहीं से ढूंढ के आप लिख सकते हैं। तो पेपर तक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। ठीक, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। तो 20 को मिलते हैं फिर, और उससे पहले आपको सेकंड पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो सॉलिड फिज़िक्स है, उसके लिए आपको 2 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो फिर से जो नए जुड़े हैं चैनल पे, नए व्यूवर हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।